ध्यान रखिएगा, बड़प्पन क्या है कि जहां जाए कुछ देने का स्वभाव हो। कहीं चले गए, छोटे बच्चे हैं, कुछ लेते जाओ। बच्चे आएंगे तो घर वाले कहते हैं ना, अंकल जी को नमस्ते करो। बच्चा टुकुर टुकुर गिरोर के देखता है, काहे? अरे बच्चा कहाँ जाने कि अंकल है कि डंकल है कि हंगल है, कहाँ जाने। अरे कुछ देव तो बच्चा नमस्ते करे। नहीं, हम तो स्वाभाविक दरिद्र हैं। हमारा नारा है, हमारी यहाँ आइब तक काका ले आइबा, अतोरी यहाँ जाइब तो फिर का खियाइबा। हमको देना नहीं आता है, हम तो बस सधे रहते हैं। देने का स्वभाव बनाइए, जहां भी जाइए स्वभाव बनाया जाए कि हमको देना है। बच्चे हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अस्पताल हो। और देखिए एक बात और सावधान करता हूं, भगवत दर्शन करके, दान करके, सत्कर्म करके फोटो खिंचाने से बाज आइए। ये जिसको देते हैं उसका अपमान है। लोग अस्पताल में 5 किलो सेव बांटेंगे, फोटो खिंचा के अखबार में डाल देंगे। एक बार हमको कंबल बांटने को बुला लिए, हमारे बड़े अच्छे जोरदार नेता हैं कानपुर में। तो हमने पूछा कितने कंबल बटेंगे? बोले 100। कंबल दिखाइए। कंबल दिखाए तो हमने कहा तोहके ओढ़ा देव तो जाड़ा जाई। अरे भैया आर पार दिखत है हो, ये बंद किया जाए। सेवा करके किसी के साथ धोखा और छल न किया जाए। कंबल ऐसा दीजिए कि कम से कम ओढ़े तो छुटका जाड़ तो चली जाए, नहीं तो न दीजिए ना, क्या आवश्यक है। कोई ऊपर से टेलीफोन आया है कि कंबल बांटे के बाद बांटिए तो पाने वाला भी प्रसन्न हो कि किसी ने दिया है। स्वाभाविक दरिद्रता ठीक नहीं, दे तो फिर क्या बात है? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है। जगदीश खड़े हैं, केवट जी जैसे ही भगवान ने कहा कहे वो कृपाल ले ही उतरा, तब केवट चरण गए। केवट जी भगवान के चरण व्याकुल होकर पकड़ लिए और क्या कहते हैं, नाथ आजो मैं कह न पावा, नाथ मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष बहुत काल में कीने मजूरी, बहुत समय 17 जन्मों तक आज देने में बन भल भोरे, आज अब कह सुना धन चाहिए मोरे, अब कह सुना धन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल परमात्मा ने साग्रह नहीं स्नेह बस दिया।
चरणों में गिर पड़े। प्रभु बहुत काल 17 जन्म से मैं लगा हूं दर्शन प्राप्त करने के लिए, आज भगवान ब्रह्मा ने पूर्ण कर दिया। स्मरण रखना होगा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते क्या देख लें भगवन रीझेल रिझावेल कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से प्रभु जी रीझेल रिझावेला कवन गुणवा से। न जाने किस गुण पर भगवान प्रसन्न होकर ऐसी करुणा कर दे जैसी केवट भैया पर किए। मानव का जन्म मिला है, भगवान का होकर जीना है, संसार का होकर नहीं जीना है, क्योंकि संसार वालों का कोई भरोसा नहीं। सर्वकाल भगवान के होकर जीना है। देखिए, जो जो भगत भय, जो भगवान के भय, उसका भगवान ने पार कर दिया। बेड़ा ही पार, झूलेलाल भगवान, बेड़ा ही पार। संसार के लोग अपने अपने काम से साथ रहते हैं, और भगवान की शरण में लग जाओ तो सर्वकाल भगवान हमारे साथ रहते हैं। संसार के लोग प्रसन्न होने वाले नहीं। आप करके देखो, एक को प्रसन्न करने का प्रयास करिएगा, दूसरा बेमतलब ऐठा रहेगा। सबको तो प्रसन्न आप कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रभु से केवट जी कहते हैं, हमको जगत का कुछ नहीं चाहिए, आज दीन विद बन भली अब कछुनाथ न चाहिए। क्योंकि संसार के सामान का एक्जिस्टेंस नहीं, अस्तित्व नहीं है, कब तक है कब चला जाएगा। परंतु भगवान तो देंगे ही देंगे, सेवा किए हैं तो। तब केवट जी ने कहा, अभी नहीं जा रहे हैं प्रभु, आप यात्रा चढ़ाई की है, फेरते बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि फिरती बार लौट कर। बाबू कल है ना, जयशंकर बाबू, कल आप हैं ना? 3 दिन हैं। अरे पूरा प्रदेश है ना, न जाने कहाँ बाबा भेज दे। हाँ, और क्या। तो देखिए, मैंने बैठते ही बाबू को कहा कि यदि अपना बच्चा भी राजा हो जाए तो राजा के प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। मान्यवर नीरज साहब हमारे सांसद जी हैं, वो आए, हमारे आप में उनकी ममता है, नहीं तो इन लोगों को कहाँ टाइम है। दिल्ली में वैसे ही हंगामा मचा पड़ा है। ये अच्छा है कि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। इंद्राय तक्षकाय स्वाहा। हाँ, कोई कहने की बात ही नहीं है। तक्षक से नाराज हो गए महाराज जनमेजय, क्योंकि पता चला कि हमारे पिताजी को तक्षके डसा था। तो यह कथा माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सुनाया था। वो यात्रा पर थे, उनके मुख से सुनी मैंने। तो यज्ञ सर्पेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ लखीमपुर के पास में जगह है, वो हम गए हैं देखने। आज भी वहाँ मिलता है जव चावल। तो क्या भैया, चलिए जो भैया सो भैया। आप इतना समझ लो कि तक्षक जा करके इंद्र के सिंहासन में छिप गया। आचार्य आवाहन करें, सर्प लोग चल पड़े, लगा योनि समाप्त हो जाएगी। अब आचार्यों ने पूछा, महाराज क्या करें, ये तो तक्षक इंद्र के सिंहासन में जाकर चिपक गया है। तो महाराज जनमेजय ने कहा कि सिंहासन सहित बुलाइए।
और जैसे ही कहा चारों ने इंद्राय तक्षकाय स्वाहा, इंद्र सहित वो चल पड़े, पितामह ब्रह्मा आए संभाले, तब जाके आस्तिक मुनि का वरदान नाम। और इधर जय जन्मे जय जो कह देता है उनको सर्प दंश नहीं होता है, सर्प लोग प्रणाम करके विदा हो लेते हैं। ये ऋषियों की थाती है। हमारी धरती वैदिक धरा है, पौराणिक धरा है, ऋषियों की तपस्थली है, भागवतों की तपस्थली है। भाव कहने का यह है जीवन में बहुत कुछ करने को है, तब भी भगवत भजन से विरत कदापि नहीं होना चाहिए। भगवान से भी अवसर न आए मांगने के लिए, और कभी मांगना भी हो तो भगवत भक्ति भगवत शरणागति के अलावा कुछ मांगने योग्य नहीं है।